बहुत पुराना जमाना था। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। न उसका कोई पति न कोई बेटा, बस एक छोटा सा झोपड़ा और अल्लाह पर पूरा भरोसा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोगों के घरों में खाने की कमी हो गई और उसी बूढ़ी औरत के घर में भी कुछ बचा न था। उसने अलमारी की झुरी खोली तो बस थोड़ा सा आटा मिला। उसी आखिरी आटे से उसने चूल्हे पर बैठकर एक रोटी बनाई। रोटियां बनाते हुए उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा रज्जाकर है, तू ही भला करने वाला है, जो तू देगा वही ठीक। ज्यों ही वह रोटी लेकर बैठ ही रही थी, दरवाजे पर किसी की हल्की दस्तक हुई। वह बाहर गई तो देखा एक बूढ़ा औरत सा शख्स खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए और चेहरा थकान से झुलसा हुआ था। उसने नम्रता से कहा, बेटी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ दे दोगी? बूढ़ी औरत के पास खाने को कुछ भी न था, लेकिन दिल की दया ज्यादा थी। उसने बिना देर किए अपनी आखिरी रोटी उस बूढ़े को दे दी और कहा, खाकर जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करे। बूढ़ा रोटी लेकर चला गया और जाते जाते अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रात को जब वह औरत सोने लगी तो खाली पेट थी, मगर उसके चेहरा पर सुकून था। उसने अपने ही दिल से कहा, मैंने जो दिया अल्लाह के लिए दिया, अब बाकी सब उसी के हक में है। सुबह जब उसने दरवाजे खोला तो उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरवाजे पर एक थैला रखा हुआ था जिसमें ढेर सारी ताजी रोटियां, खजूरें और कुछ सिक्के थे। वह थैला देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सजदे में सिर झुकाकर कहा, सुभान अल्लाह, तेरी रहमत का कमाल। कुछ ही देर बाद गांव का एक आदमी आया और बोला, अम्मा, कल जो बूढ़ा आपके पास आया था वही चला गया। हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब मैंने वह खाना आपके लिए दान रखा था। तब गांव वाले बताते हैं कि उस बूढ़े की सूरत कुछ अलग थी। कुछ ने कहा कि उसने अजब अलामात देखे थे। कोई कहता था कि वो फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने आपकी नेकी की आजमाइश के लिए भेजा था। यह सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी और फिर दोबारा सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसके आंसू खुशी और आश्चर्य से भरे थे। वह जान चुकी थी कि जिसने एक रोटी अल्लाह की राह में दी, अल्लाह ने उसे कई गुना लौटा दिया। बी मरिया। इस कहानी का पक्का सबक यही है कि सबसे छोटी नेकियां भी अल्लाह के पास